children, Standard 7 Subject Maths, Chapter number 4 Simple Equations. प्रीवियस पीरियड में हमने सॉल्व द इक्वेशंस किए थे और मैंने आपको उसके रूल्स भी बताए थे कि राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो जो भी हमारा सिंबल है उसका ऑपोजिट सिंबल आ जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा तो डिवीज़न में। चलो अभी हम आगे इसी मेथड के आगे सम्स करते हैं। 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। ओके, हमारा क्वेश्चन है 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। इधर हमें z की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कहा था वेरिएबल्स में आप a से z तक का कोई भी वेरिएबल आ सकता है और वेरिएबल वाला इधर रखना है और उसके अलावा जो नंबर है उसको सामने वाली साइड में शिफ्ट कर देना है। तो 6z इज इक्वल टू के बाद में जो लिखा है उसको हम पहले लिखते हैं -2। अब यहाँ पर है +10 इधर जाएंगे तो हो जाएगा -10। ओके, मैंने आपको रूल बताया था ना, साइड चेंज होती है तो सिंबल भी चेंज हो जाता है। 6z इज इक्वल टू -2 -10। इसमें आपको इंटीजर वाले लेसन का रिवाइज करना पड़ेगा। दोनों सिंबल माइनस में है, होगा प्लस और निशानी आएगी माइनस की, तो इसका आंसर आएगा -12। ओके, -2 -1 हो गया -12। अब पर हमें तो z की ही वैल्यू ढूंढनी है। z के बाजू में 6 है, उसको हमें रिमूव करना है। तो z के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो उसको सामने भेजेंगे तो वो चला जाएगा डिवीजन में, तो 6 आ जाएगा नीचे। 6 2 12, therefore z is equal to, हमारा आंसर आता है -2। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3t/2 is equal to 2/3। ओके, चलो अब हम ये सम को सॉल्व करेंगे। इधर हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t के अलावा बाकी सबको सामने भेज देंगे हम। ठीक है, सिर्फ t को ही लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी उसके साथ जो भी नंबर है उसको हम सामने चेंज कर देंगे, भेज देंगे। तो t इज इक्वल टू 2/3। पहले तो सामने जो है वो हमने पहले लिख दिया। अब 3/2 है, इधर t के साथ मल्टीप्लाई में 3/2 है। अगर 3/2 सामने जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। दिखने में हार्ड लगे पर कितना इजी सम है एकदम। t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t के अलावा जो भी नंबर्स है उसको हम सामने वाली साइड पर भेज देंगे। तो t इज इक्वल टू के बाद जो है उसको तो हम पहले एज इट इज लिख देंगे। फिर इधर t के साथ 3/2 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। दूसरी तरह से भी आप सोच सकते हो कि इधर जो मल्टी में है वो डिवीजन में गया, डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में गया। या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। तो t इज इक्वल टू 2 2 4, 3 3 9। t की वैल्यू आई 4/9। समझ में आए दोनों सब? फिर से एक बार बता दूं। नंबर 1 हमें दिया है 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। तो इधर हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z के अलावा उसके
उसके साथ मल्टी, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर जो भी नंबर रिलेशन में है उसको हम अपोजिट करके सामने वाली राइट हैंड साइड पर भेज देंगे। तो इधर +10 था पहले, तो उसको सामने भेज दिया तो वो हो गया -10। 6z इज इक्वल टू -2 -10 हो गए -12। इंटीजर्स के रूल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो तो इसके पहले वाले ये इंटीजर वाले लेक्चर फिर से बार बार देखो, क्योंकि इस तरह का सिंप्लीफाई बार बार हमें आता ही रहेगा। एक नंबर प्लस में है, एक माइनस में है, बड़ा छोटा नंबर देखना है, दोनों नंबर माइनस में, तो किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो 6z इज इक्वल टू -2 -10 मतलब हो गया -12। अब 6 नंबर z के साथ कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लाई के, देखो इनके बीच में ऐसा मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं दिया है, वो भी हमें समझ लेना है कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। तो ये मल्टीप्लाई में है, उसको हमने यहाँ से उठाकर सामने भेजा तो वो चला गया डिवीजन में नीचे। तो ऊपर रहेंगे -12, नीचे 6, कटिंग हो सकती है 6 2 12, और माइनस था, डिवीजन के लिए भी पता है कि कोई भी एक नंबर माइनस में तो आंसर आएगा माइनस में। मल्टीप्लाई की तरह ही डिवीजन का भी रूल है। तो हमारा इधर z की वैल्यू आई -2। नाउ नंबर 2, 3t/2 इज इक्वल टू 2/3। इधर हमें वेरिएबल दिया है t, t को फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू के बाद वाला हम पहले लिख ही देंगे। अब t के साथ 3/2 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो वो सामने जाएगा तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। 3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/3। अब ऊपर नीचे कटिंग होती है, बाजू बाजू में होता है मल्टीप्लाई। इधर हमें कुछ भी कटिंग नहीं दिख रही, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 2 2 4 और नीचे 3 3 9, तो हमारा आंसर आया 4/9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नंबर 3 लिखेंगे। -3 -5 इज इक्वल टू 3, और फोर्थ नंबर का हम लिख देंगे, कोई भी तरह से आप बना कर भी लिख सकते हो, 3t/4 इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये दो नंबर अभी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर है हमारा 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3। इधर हमें कौन सा वेरिएबल दिया है? b। ओके, तो 2b/3 इज इक्वल टू 3। ये -5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा +5। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 2b/3 इज इक्वल टू 3 + 5 8। अभी ये 3 को रिमूव करेंगे हम, ऐसा नहीं कि b लिख दिया और ये सबको एक साथ रिमूव कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। 2b इज इक्वल टू 8। ये 3 इधर डिवीजन में है ना, सामने जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा? 2b
2b इज इक्वल टू 24. ओके, 2b इज इक्वल टू 24. अब इसको मैं इधर दिखा रही हूँ. 2b इज इक्वल टू 24 आया. Therefore b इज इक्वल टू 24 बाई 2. ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो 12. तो b का आंसर आया 12. b इज इक्वल टू 12. ओके, फिर से पूरा सम समझा दो एक बार. इधर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले इतना हम रखेंगे एज इट इज. ये -5 को उठाकर सामने ले गए तो क्या हो गया, 8 हो गया. अब इसका ये डिवीजन का रिमूव करेंगे. ये डिवीजन वर्ड सामने गया तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, तो 8 3 आ गए 24. 2b इज इक्वल टू 24. अब b के साथ 2 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो ये 2 सामने जाएगा तो 24 बाई 2. फिर कटिंग होगी 12 2 जा 24. Therefore हमें इधर b की वैल्यू मिलती है 12. ओके, नाउ नंबर 4. 3b अपॉन 4 इज इक्वल टू 12. कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है इधर, p. तो पहले हम ये 4 को रिमूव कर देंगे, या अभी मैंने इसके पहले वाले सम में कहा कि ये 3/4 है, सामने भेजो रेसिप्रोकल कर दो, तो वैसे भी कर सकते हैं. p इज इक्वल टू 12. इज इक्वल टू के बाद वाला मैंने लिख दिया. अब p के साथ कौन सा फ्रैक्शन मल्टी है, 3/4. 3/4 का रेसिप्रोकल है 4/3. 4/3. ओके, अब सिंप्लीफाई होता है तो करने का, कटिंग करके दिखाने का. 3 4 जा 12. Therefore p इज इक्वल टू 4 4 जा 16. 4 4 जा 16. इधर हमें p की वैल्यू मिली 16. अब हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं. मतलब हमारी मेथड सेम ही है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हम अलग अलग ले रहे हैं. सॉल्व द इक्वेशंस नंबर 1. देखो ये चैप्टर में यही मेथड ज़्यादा यूज हो रही है. आप जैसे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखोगे तो इस तरह से सम्स को सॉल्व करने का ही आएगा, और हेडिंग भी मोस्टली सेम ही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो नंबर 1 है हमारा 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 12. ओके, हम एक एक सम ही कर रहे हैं ताकि ज़्यादा जगह चाहिए तो अच्छे से लिख पाए. इधर हमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, x. लास्ट में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो अब ये पूरा जो x प्लस 4 है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है. सबसे पहले 2 को निकाल देंगे और सामने भेज देंगे. ओके, इस तरह से हमने कर दिया. x प्लस 4 इज इक्वल टू 12/2. ये इधर मल्टीप्लाई में था, सामने गया तो डिवीजन में हो गया. 2 6 जा 12. x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. अभी इतना मिला, पर हमें तो x की ही वैल्यू चाहिए, तो x के साथ अब और क्या है, प्लस 4 है. अब हमें इसको निकालना पड़ेगा. तो ये प्लस 4 को मैं यहाँ से निकाल दूँ और यहाँ पर भेजूंगी, तो प्लस 4 का क्या हो जाएगा, -4. 6 माइनस 4 क्या आता है आंसर 2. हमारा आंसर करेक्ट है. फिर से बता दूँ, इधर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. फिर ये 2 6 12 सिंप्लीफाई कर दिया हमने.
तो हमारा आया x + 4 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमें इधर मिली 2। नाउ नंबर 2, कोई भी वेरिएबल आपको दिया जा सकता है। ओके, ए से जेड तक का कोई भी वेरिएबल हो, हमें वेरिएबल देकर कुछ सोचना नहीं है, बस इतना ही देखना है कि हमें लास्ट में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके आजू बाजू ऊपर नीचे जो भी है उनको सामने वाली साइड में भेज देना है और लास्ट में वो अकेला ही इस साइड रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3 ब्रैकेट में n-5 इज इक्वल टू 21। हमें इधर n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो सामने जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में। ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ये रूल्स मैं बार बार बताती हूँ, रूल्स ही खास याद रखने हैं। सम तो कोई भी हो सकता है, अगर रूल्स और मेथड लर्न है तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं मैं बोर्ड पर जो करवा रही हूँ वही एग्जाम में आए। मैथ्स में आपको पता है कि नंबर बदल सकते हैं, बट रूल्स एंड मेथड सेम रहती है। चलो अभी ये दोनों का सिंप्लीफाई दिख रहा है, 3 7 जा, मैं ऐसा लिखूँ n-5 इज इक्वल टू 7, n-5 इज इक्वल टू 7। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे तो अकेले n की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके साथ तो -5 है, तो चलो -5 को हम रिमूव कर दें। तो क्या लिखेंगे, -5 को यहाँ से निकाल कर सामने ले जाएंगे तो -5 का हो जाएगा +5। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, 12। n की वैल्यू हमको मिली 12। ठीक है, ये 3 को पहले यहाँ से निकाल कर सामने डिवीजन में रखा, फिर ये दोनों का सिंप्लीफाई किया, फिर इस तरह का हमारा इक्वेशन बना। हमें n की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो n के साथ नंबर जो भी रिलेशन में है उसको सामने भेजेंगे तो उसका रिलेशन बदल जाएगा। -5 का हो गया +5, therefore n इज इक्वल टू 12। अब मैं आपको एक दूसरा सिंपल वे बताऊं कि आपका आंसर सही है या गलत कैसे टैली हो सकता है। ओके, तो हमको पता है कि इधर n की वैल्यू 12 है। अब एग्जाम में आपने ये सम कर दिया, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चले कि आपने जो आंसर ढूंढा वो सही है, तो क्या करने का पता है, इसके पहले वाली मेथड में मैंने सिखाया था, ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये इधर रख देने की और LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। चलो एक में मैं आपको ऐसे टैली करके दिखा रही हूँ। इधर LHS में 3, 12 - 5, 3, 12 में से 5 गए तो 7, 7 इधर 21, इधर भी है 21। LHS इज इक्वल टू RHS, बोथ साइड सेम हो गई, तो हमने जो आंसर ढूंढा है वो करेक्ट है। अगर एग्जाम में आपको टाइम बचता है और आपको ऐसा कंफर्म करना है कि आपने जो आंसर फाइंड किया वो प्रॉपर है, तो इस तरह से वो आंसर इसके लिए रख सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे दोनों साइड सेम आएगी। हमारी फर्स्ट मेथड वही थी ना, सेम एंड गिवन वैल्यू इज वेरीफाई और नॉट वेरीफाई। तो हम अगर ऐसा हो जाता तो लिखते थे यस, दोनों साइड सेम नहीं आती थी तो हम लिखते थे नो। ओके, अभी नंबर 3, नंबर 3 है हमारा
तो ये हमारा क्वेश्चन है 3 इन द ब्रैकेट n माइनस 5 इज इक्वल टू -21, ये माइनस है। ओके, इधर हमें लास्ट में n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लास्ट में हमारा n इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए। तो ये 3 है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 जब सामने जाएगा तो चला जाएगा वो डिवीजन में। -21/3। ओके, 3 यहाँ से सामने डिवीजन में चला गया। अब आपको लग रहा है कि इसका सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 के टेबल में 21 आ सकते हैं। यस, 3 7 जा 21, n माइनस 5 इज इक्वल टू -7। अब हमें तो n की वैल्यू भी ढूंढनी है, n इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास इधर क्या था, -5, सामने जाएगा तो हो जाएगा +5। इस इक्वल टू के बाद वाला पहले लिख देना है हम, फिर यहाँ से नंबर जो सामने जाता है उसको हम लिखेंगे। तो n इज इक्वल टू, चलो फिर से हमारे इंटीजर वाले चैप्टर याद करो, फर्स्ट चैप्टर, माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर की निशानी। 7 - 5 2 और बड़ा है 7, तो हमारा आंसर आएगा -2। ओके, करेक्ट आंसर। ये 3 को पहले हम सामने डिनोमिनेटर में भेज देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर n के साथ नंबर जो है उसको, ये माइनस में है तो सामने हम प्लस में भेज देंगे लास्ट। और फिर इंटीजर वाला रूल वो याद रखना है, बाद में अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं डिवीजन में इस तरह के आपको सिंप्लीफाई करवाना सिखाऊंगी। कुछ लोगों का क्या होता है, एंड तक सही होता है और यहाँ से सिंबल में और प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स इंटीजर वाले चैप्टर के खास याद रखने हैं। नंबर 4, हमारा नंबर 4 है -4 इन द ब्रैकेट 2 + x इज इक्वल टू 8। ओके, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया, अभी तक इधर माइनस नहीं आया था। ओके, तो ये पूरे के पूरे -4 को ही हम सामने ले जाएंगे। इधर हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 + x इज इक्वल टू 8/-4। ओके, पूरे के पूरे -4 को ही हम सामने की साइड पर ले गए। अब इसका सिंप्लीफाई 4 × 2 = 8। अब ये माइनस ऊपर लिखेंगे, 2 + x इज इक्वल टू -2। ओके, अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। 2 की निशानी कौन सी है, देखो 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो वो प्लस में है, याद रखना है प्लस में है। ओके, तो यहाँ से +2 सामने जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -4। हमारा इंटीजर का रूल क्या था, माइनस माइनस प्लस और निशानी माइनस की, तो -2 आंसर आएगा -4। अभी एक और सम हम कर ले, 5 नंबर 5 है हमारा 4 ब्रैकेट में 2 - x इज इक्वल टू 8। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। पहले हम 4 को रिमूव करके सामने भेज देते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो 4 डिवीजन में चला जाएगा। अब मैं कटिंग कर सकती हूँ, 4 × 2 = 8, 2 - x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 कैसा है, इधर कोई भी निशानी नहीं है ना, तो प्लस समझ लेने की,
माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये प्लस 2 सामने गया तो हो गया -2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। अब ये माइनस को मैं सामने ले जाऊं तो क्या -0, कभी आपने ऐसा बोला है -0? इज इट पॉसिबल? 0 एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो इसके लिए आंसर में लिखूंगी x इज इक्वल टू 0। ओके, तो आज हमने इस तरह से सम सॉल्व किए। सॉल्व द इक्वेशंस। जो भी नंबर इधर जो भी रिलेशन में होता है, सामने जाता है तो उसका रिलेशन अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब प्लस हो तो सामने गया तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस हो गया, मल्टी है तो डिवाइड हो गया, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो गया। ये साइड चेंज होती है तो ये रिलेशन इस तरह से बदल जाते हैं। मैं हर एक सब में आपको बताती जा रही थी कि इसको उठाकर इधर रखा तो ये इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया। और इसके लिए खास क्या है, आपको चैप्टर 1 के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जैसे -2 - 6, -2 + 6, 2 - 6। चलो मैं रूल्स के साथ सॉल्व करवाती जाऊँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 और 6 8 और निशानी आएगी माइनस की, माइनस माइनस होगा प्लस और निशानी माइनस की, तो -2 - 6 मतलब हो गया -8। अब ये माइनस प्लस होता है माइनस और बड़े नंबर की निशानी आती है, तो 6 में से 2 गए तो 4, बड़ा नंबर 6 है वो प्लस है तो इधर सिंबल कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब वो प्लस का गिना जाएगा। 2 - 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 का 2 है तो 4, बड़ा नंबर क्या है 6, तो आंसर आएगा -4। तो ये सारे बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे सम्स सॉल्व करने के करेंगे। तब तक आज जितने सम्स करवाए अच्छे से नोटबुक में लिख लिए होंगे, और आपके पास टेक्स्ट बुक वर्कबुक कुछ भी मटेरियल है तो देखो, मैथ्स में ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट बुक में वही सम करो, आपके पास सेम हेडिंग के सम्स हैं तो आप सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।